नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार और मैं आपके साथ हूं राजू। और इस वक्त हम मौजूद हैं बैरसिया विधानसभा में और यहाँ पे ओबीसी महासभा और गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के द्वारा एक संयुक्त बैठक रखी गई है। ये बैठक किस उद्देश्य से रखी गई है और इस बैठक का क्या मायना है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गुर्जर जी। अनिल गुर्जर जी आजाद समाज पार्टी काशीराम के पूर्व युवा के अध्यक्ष हैं और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। तो भाई साहब सबसे पहले अपना पूरा परिचय देंगे। मैं अनिल गुर्जर, आजाद समाज पार्टी मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गुर्जर फार्मर संघर्ष समिति का सदस्य और आपको ओबीसी महासभा। आज हम लोग बैरसिया में एक हमारा 13% होल्ड को लेकर 30 जनवरी को जो आयोजन होने जा रहा है उसके संदर्भ में आज बैठक की गई है यहाँ। और सब लोगों को 30 जनवरी को भोपाल पहुँचने के लिए अपील की गई है, क्योंकि 13% होल्ड जो सरकार ने लगा रखा है, हम चाहते हैं कि ये होल्ड जल्द से जल्द हटे और जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाए और इस प्रदेश में जितनी जिसकी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी 27% आरक्षण लागू हो, क्योंकि ये लड़ाई 27% की नहीं, ये लड़ाई हमारी जितनी जिसकी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस प्रदेश में लगभग 60% जो है ओबीसी वर्ग निवासरत है, लेकिन आरक्षण के नाम पर मात्र 14% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जा रहा है। जैसे कि इस प्रदेश में एसटी की जनसंख्या 20% है, तो उसको उसकी आबादी के अनुसार 20% दिया जा रहा है। एससी को 16%, क्योंकि उनकी 16% आबादी है, उनको दी जा रही है। वो लोग कहीं ना कहीं जानते हैं लड़ना और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और अपने आरक्षण को बचाए रखा। निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग तमाम जातियों में बटा हुआ है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे लोगों को वर्ग लाया जाता है। इस कारण से हम लोग एकत्रित नहीं हुए। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो 30 जनवरी को आयोजन होने जा रहा है, इसमें सभी लोग, सभी गुर्जर समाज के साथ साथ सभी ओबीसी वर्ग के लोग जब बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि आप अब आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन नहीं, जब तक हमारा 13% होल्ड नहीं हटेगा तब तक हमारा पड़ाव भोपाल में रहेगा। ये आपका जो आंदोलन है इसमें आपके किस से आप समर्थन मिल रहा है, या ओबीसी महासभा के अलावा इस आंदोलन को कौन से संगठन समर्थन कर रहे हैं? निश्चित रूप से आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, यादव महासभा, कुशवाहा महासभा एवं जितने हमारे ओबीसी वर्ग के जितने सामाजिक संगठन और पार्टियां हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और कई लोगों ने हमको लिखित में जो है प्रस्तुत भी कर दिया है समर्थन। तो हम ये चाहते हैं कि अभी हम सिर्फ गांव-गांव जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में हम लोग समर्थन पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को दे दिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ गुर्जर समाज की नहीं है, ये लड़ाई संपूर्ण ओबीसी वर्ग की है। तो इसमें संपूर्ण ओबीसी वर्ग चाहता है कि सभी को न्याय मिले और वो ये भी समझ रहा है कि हमारे साथ सभी दल धोखा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तो ये सब धोखा करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमको पार्टियों के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर बांटा जा रहा है। तो अब हम लोग ये जागृत हो चुके हैं कि अपने हक की हम लोग जब भी लड़ाई लड़ेंगे तो हमको कहीं ना कहीं जातियों में बांटा जाएगा, सनातन के रूप में बांटा जाएगा, धर्म के रूप में बांटा जाएगा, जबकि भाई हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने एक 27% आरक्षण 27 पर डंके की चोट पर देने के कहा कि बोले हम 27% आरक्षण ओबीसी को डंके की चोट पर देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये मुख्यमंत्री कैंसर का काम कर रहा है, ये हमारे लिए कैंसर है, ये भाजपा को खत्म कर देगा, ये तो देशद्रोही है, ये गद्दार है, ये गधा है, सनातन विरोधी है। तो निश्चित रूप से जब भी अपना ओबीसी वर्ग का व्यक्ति
अगर अपने व्यक्तियों को हक देने का काम करता है, अधिकार देने का काम करता है, तो वो लोग उसको न जाने किन किन उपाधियों से नवाजने का काम करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग सब लोग अब जागृत हो चुके हैं, सब लोग बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे, ये हमने सबसे अपील की है। सब लोगों से ये आग्रह पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी आवाज़ को जहाँ तक सुन पा रहे हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, 30 जनवरी को गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो आयोजन होने जा रहा है, उसमें सभी लोग अपनी लड़ाई, अपने भविष्य की लड़ाई, अपने आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई को लड़ने के लिए सभी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने हक अधिकार की इस लड़ाई में सभी लोग सम्मिलित हों और इस आवाज को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लोकतंत्र।